सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब साहुरम। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। इसको ऐसे घुमा दो, सारी आवाजें दरी। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगत शांति सागर जी महान मुनिराज की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ेंद्र। आकाश को भी बोल दो बेटा, आ जाएगा। आकाश अगर घूम रहा फ्री होगा तो। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र के प्रांगण में उपस्थित सभी भव्यजन। हमने बोला था ना कि डेली बेटा क्लास का नंबर देख करके लिखा करो। कई दिन से बोल रहे हैं आप लोग, लिखते नहीं हो कक्षा शुरू होने से पहले, जिससे कि किसी की भी मान लीजिए कोई क्लास छूट गई, पता करके ऐसे लिखना है ऐसे, तो वह उस हिसाब से अपनी कक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकता है। रविकांत जी को भी बोलवा दो एक बार, वहाँ से काजल जी से पूछ लेंगे क्लास नंबर, आ भी जाएंगे। हम लोगों की चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन नामक जो रत्नत्रय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। 3 सम्यक होते हैं, एक दर्शन है, एक ज्ञान है और एक चारित्र है। रत्नत्रय के अंदर ये 3 विभाग किए गए। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। जैसे गाड़ी है, आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो ना मुझे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ी चाहिए या कोई भी वाहन चाहिए। साइकिल ही मान लो, तो उसमें 2 पहिए साथ में होने चाहिए। उन पहियों को जोड़ने के लिए बीच में डंडा भी चाहिए, चलाने के लिए पैडल और चैन भी चाहिए। ऐसी गाड़ी में इंजन भी होना चाहिए, 4 पहिए होने चाहिए, कवर भी होना चाहिए पूरा, है ना, और अंदर डीजल या पेट्रोल नामक ईंधन भी होना चाहिए। कोई भी वाहन ले लीजिए आप अपने मन में उदाहरण में, जिससे आप समझ पाओ। तो अलग किसी मार्ग पर अगर बढ़ना है, चलना है, तो कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। एक ही समय पर सभी कलपुर्जे एक साथ मिले हुए हों और सही सही अनुपात में, सही सही तरीके से वह जुड़े हुए और उनको चलाने वाला कोई पात्र भी चाहिए। तो रत्नत्रय में भी 3 पुर्जे जुड़े हुए हैं और इनको धारण कौन करता है, इनको चलाता कौन है, इनको स्वीकार कौन करता है? कोई भी जीव, कोई भी आत्मा, कोई भी भव्य आत्मा। ये 3 जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, ये किसी भी वस्तु के नहीं है कि माइक सोचे कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाए तो माइक को नहीं होगा, दीवार को नहीं होगा, पंखे को नहीं होगा, कैमरे को नहीं होगा। कैमरा एक
आश्रय है कि यहां से हमने कुछ बोला उसको रिकॉर्ड कर लिया, परंतु कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनेगा कौन? कौन उसे सुनेगा? दूसरा कैमरा सुन लेगा? है? इंसान सुनेगा। इंसान के अंदर आत्मा सुनेगी, जीव सुनेगा, है ना? पंखा चल रहा है लेकिन बैठा हुआ हवा खा रहा है ना? है रोहिता जी? रोहिता जी क्लास में आते ही बढ़िया से सो जाते। एक्टिव रहोगे तो नींद नहीं आएगी, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो, ठीक है ना? चीजों को समझने का प्रयास करो। बहुत सरल भाषा में प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से अपन बता रहे हैं कि तीन जो चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, किसी भी जीव के लिए ये एक तीनों जरूरी है जिसको मोक्ष मार्ग पर जाना है। अभिषेक जी को नोएडा से दिल्ली जाना है तो बाइक या गाड़ी लेंगे तो चलाने वाले ये हैं, और तीन चार चीजें जो उस गाड़ी उस बाइक से उस रास्ते पर जाने वाली हैं, सब चीजें जरूरी हैं। डीजल खत्म हो जाएगा या पेट्रोल तो नहीं चल पाएंगे, पहिया पंचर हो गया तो नहीं जा पाएंगे, इंजन खराब हो गया तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है? कहीं पर भी कोई कमी आ गई तो नहीं जा पाएंगे। कैमरा खराब हो गया, इसमें कोई भी एक चीज काम करना बंद हो गई, रिकॉर्डिंग करने के लिए इनका जो कार्ड है उसकी मेमोरी फुल हो गई या लगाया ही नहीं तो काम नहीं करेगा। पंखा तभी चलेगा जब बिजली भी होगी, पंखा भी होगा, पंखड़ियां भी सही अनुपात में सही तरीके से लगी होंगी, कंडेंसर भी होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही ये रत्नत्रय है, तीन प्रकार के ये रत्न हैं। जब ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे, एक भी कम रहेगा तो काम नहीं चलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं है। उस मोक्ष मार्ग पर अगर बढ़ना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है, साथ में ही तीनों चीजें चाहिए। आप बोलोगे खाली गाड़ी में, गाड़ी जरूरी है और कभी पेट्रोल का आविष्कार ही नहीं हुआ है, पता ही नहीं कि पेट्रोल पंप होता है, तो गाड़ी किसी काम की है क्या? खड़ी रहेगी, जंग लग जाएगी 2, 4, 5, 10 साल में, है ना? तो वो चलेगी किससे? वह उसकी वो भी चीज साथ साथ बनेगी। अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बन रहे, बैटरी वाले, ईवी बोलते ना। तो जहां पर भी जिस भी देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए, भारत देश में भी 1-2 साल से आए हैं, उसी समय व्हीकल बाजार में लॉन्च होने से पहले ही साथ साथ लेकर के आना पड़ा कि चार्जिंग कैसे होगी, उसके पंप कहां होंगे, बैटरी बनाने की कंपनी भी एक अलग से आएगी, सीएनजी की गाड़ी बनी और आप 2 साल 4 साल इंतजार थोड़ी करोगे कि सीएनजी पंप बनेगा, अलॉटमेंट होगा, रोड में पंप आएंगे, 5 साल में तो लाइफ निकल जाएगी उसकी। बताओ, उसी साथ आएगा। बहुत समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि पहली सीढ़ी जरूर है, लेकिन पहले सम्यक दर्शन कर लें और 5 साल बाद सम्यक ज्ञान करें और उसके 5 साल बाद सम्यक चारित्र। नहीं, ये बहुत लोगों की गलत फहमी है। इस ग्रंथ से वह धीरे धीरे करके अब 20-25 क्लास हो गई है, अब ये हमारे मन में विचार आया कि आपको ये बात बताना आज जरूरी है। प्रथम सीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि पहली सीढ़ी आज चढ़ी और 6 महीने बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। रत्नत्रय, तीनों चीजें एक साथ हैं, तब मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन तभी होगा जब सम्यक ज्ञान से पता चला है कि क्या सम्यक दर्शन है। नहीं तो किसी को भी आप सम्यक दर्शन मान लोगे अपने मन मर्जी से। ये जो स्वाध्याय हो रहा है, ये सम्यक ज्ञान का भाग है। इस सम्यक ज्ञान से आपको पता चलेगा और आप श्रद्धान करना शुरू करोगे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थ पर, 6 द्रव्यों पर, भगवान अरिहंत की वाणी पर, द्वादशांग पर।
तो पता कैसे चलेगा कि गौतम गणधर कौन थे, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात मानूं कि अड़ोसी पड़ोसी की बात मानूं, कि संसार में हर आदमी पान की दुकान पे खड़ा होकर के कुछ भी बोल रहा है, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल रहा है, मैं उसकी बात मानूं कि इसकी बात मानूं? तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? जब सम्यक ज्ञान हो, तो दोनों चीजें एक साथ। ज्ञान से तो पता चला कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पड़ोसी है, कोई ज्ञान हुआ। क्यों शास्त्री जी? ज्ञान से ही तो पता चला, किसी ने तो ज्ञान कराया, किसी ने तो बताया, तो दोनों चीजें एक साथ, अलग अलग नहीं है। गाड़ी चलेगी ही तब जब उसमें इंजन होगा, और जहां तेल भरा जाना है तेल भरा होगा, बटन दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना? जनरेटर का वो घुमाते रहो, हत्ता घुमाते रहो, फिर पता चलेगा इसमें तो भाई ये ढक्कन है, तेल डलता है। अच्छा, तेल ढूंढने निकले, फिर तेल ढूंढने निकले, फिर पता चला कि तेल का कहीं कोई पंप ही नहीं है पूरे देश में, तो फायदा क्या है? एक साथ बनेगा जनरेटर भी, और जहां पर उसका तेल मिलेगा, ठीक है ना? बिजली से पंखा भी, और बिजली के जहां पर बिजली घर है वहां से सप्लाई की लाइन भी एक साथ चलेगी। बल्ब भी, और बल्ब जलेगा कैसे? तो तार भी तो जरूरी है, कि खाली बल्ब खरीद के रख लोगे और उसके बाद बिजली घर बनेगा और बिजली की सप्लाई होगी? हो सकता है कि क्या ऐसा कभी? हमने सोचा नहीं, परंतु यहां पर सोचने के लिए हम बैठे, सोचवाने के लिए कि ये तीन साथ साथ, जैसे ही सब में ज्ञान हुआ, जैसे ही विश्वास हुआ, उसके बाद जीव क्या कभी मांस खा पाएगा? वो कह रहा, विश्वास हो गया कि मांस खाने में नरक त्रियंच जाऊंगा, शराब पीने में इतनी गतियां मेरी बिगड़ जाएंगी, कीड़े मकोड़े का जीवन, गटर में नाले में मैं कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, जने कहां जाऊंगा। विश्वास भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, और फिर भी शराब पियोगे कि मुझे इधर आ जाओ, सड़क दिखा, फिर भी क्या शराब पी पाओगे उस घड़ी के बाद? कि चोरी करने में मैं इतना दोष लगाऊंगा और ऐसे ऐसे मुझे अगला जन्म मिलेगा। बताओ, ये काम करने में मुझे शरीर में ये रोग हो जाएगा, मैंने जहर खाया और मैं मर जाऊंगा। बताओ रोहिता जी, साधारण आप वैद्य जी हो, किसी बच्चे को ये पता चल गया कि ये टच करेंगे और करंट मारेगा, करंट मारने के बाद आदमी, बिजली वाले हो ना, हर एक से रिलेटेड उदाहरण है, रोहिता जी से रिलेटेड है, जहर खाऊंगा और मैं मर जाऊंगा या ये बीमारी हो जाएगी, फिर क्या व्यक्ति फिर भी जहर खाएगा? पता चल गया, विश्वास, ज्ञान हुआ कि ये जहर है, दर्शन हुआ, विश्वास हो गया कि भाई साहब इसने खाया और ये मर गया, अब मैं उससे दूर रहूंगा, तो वो चारित्र हो गया। फिर भी मैं वो जहर खाऊंगा, असंभव है। ज्ञान भी हो गया, विश्वास भी हो गया, फिर भी खा रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? रोता जी जागते हो रहा, सामने बैठ के सोओगे तो मजा नहीं आएगा, आ जाओ क्योंकि हमारे को भी फिर बात किससे करेंगे, ठीक सामने बैठे हुए सो रहे है ना, पानी वानी डालो, है पानी पियो। बताओ, आपको पता है कि ये बाइक चला रहे हो और इसकी चेन खराब है, चलाएंगे तो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर भी चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे ना, बच के रहोगे। तो उन गलत चीजों से बचना ही चारित्र। चारित्र का मतलब चलना नहीं है, चारित्र का मतलब बचना है, रोकना है गलत कार्य को जिससे आपको खतरा है। सम्यक चारित्र, जहर को खाना नहीं है, मांस खाना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, ममत्व नहीं करना है, पर स्त्री सेवन नहीं करना है, वैश्यागमन नहीं करना है, शिकार नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। कुछ करने की बात नहीं है मोक्ष मार्ग में,
कितना जबरदस्त मार्ग है। कहा है ना जयेंद्र सिंह, जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है, एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें कुछ नहीं करना है, खाली हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है, ना हिलना है, ना डुलना है, ना सोचना है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को रोक देना है। हिलना नहीं, डुलना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं करना, यही मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग क्या है? मसूरी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, गोवा जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, खाते रहो, निकालते रहो, खाते रहो, जात बोलते रहो, सुनाते रहो। सब काम क्या है? कमाते रहो, खर्च करते रहो, बनाते रहो, बिगाड़ते रहो। वो सारे क्या है? संसार मार्ग है, कभी खत्म नहीं होंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन क्या है? अब सब काम कर चुका। इस जीवन में भी बहुत सारे काम कर लिए, और जिसको विश्वास हो गया और जिसको ज्ञान हो गया कि इस जीवन से भविष्य में और इस जीवन से भूतकाल में भी मेरी आत्मा थी, मैं राजा भी बन चुका, मैं नौकर भी बन चुका, मैं भिखारी भी बन चुका, मैं सेवक भी बन चुका, मैं स्त्री भी बन चुका, मैं नपुंसक भी बन चुका, मैं बच्चा भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, जवान भी हो गया, मैं जानवर की कोई पर्याय नहीं बची। जो 84 लाख योनियों में मैं जानवर की सारी पर्याय बन गया, मैं सारे स्थावर की पर्याय में उत्पन्न हो गया, 5 इंद्रियों की जितनी पर्याय हैं वो सब मैं पैदा हो चुका, नरक भी बहुत बार जा चुका, स्वर्ग भी बहुत बार जा चुका, न जाने कितने मकान, दुकान, व्यापार, कपड़े सब मैं खरीद चुका, सारे काम मैंने कर लिए। कितनी सुंदर सी सुंदर स्त्रियों से या स्त्री की दृष्टि से पुरुषों के साथ में मैंने खूब काम, सब काम किए, खूब बच्चे पैदा करे, खूब बड़े, मृत्यु भी हुई, मेरी दीक्षा भी हुई होगी, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ कभी नहीं हुआ। अलग अलग तो हो सकता है, मैंने मान लिया कि ज्ञान हो गया तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, बिना चारित्र को ग्रहण करे मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। बिना तीनों का सही अनुपात में सही समय पर ग्रहण करे मैंने लोगों को सम्यक दर्शन बताना शुरू कर दिया। केवल मैंने किसी भी मुनि महाराज को चारित्र का धारण करते हुए देखा, और बिना ज्ञान, बिना सम्यक दर्शन के मैंने या तो स्वयं चारित्र ले लिया या दूसरों को चारित्र के बारे में बताना शुरू कर दिया। तीनों चीजें एक साथ नहीं। तो यहाँ जो हम सम्यक कौमुदी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वहां उस चोर के उदाहरण से, जो उसने एक विद्या सिद्ध कर ली थी, अंजन सिद्ध विद्या। कोई भी विद्या को सिद्ध किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जप तप करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है। कोई भी वैद्य जी को औषधि बनानी पड़ती है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना औषधि के लिए, जोड़ तोड़ करोगे, बनाओगे औषधि, फिर दोगे किसी को। तो ऐसे ही उस अंजन सिद्ध वाले चोर ने भी बहुत सारी मेहनत करी थी, परंतु किस लिए करी? मोक्ष मार्ग के लिए नहीं करी। उसने संसार में मुझे कुछ भोग सामग्री मिल जाए, कुछ धन की उपलब्धि हो जाए, कुछ मेरे को राजा के जैसा भोजन मिल जाए, कुछ मुझे संसार के व्यसनों में लिप्ति हो जाए, तो उसके लिए उसने वह मंत्र सिद्धि कर ली और एक अंजन, एक काजल उसको मिल गया। तो उससे उसने मोक्ष मार्ग पर न जाकर क्या किया? उसने वही छोटी मोटी चोरी चकारी और व्यसनों में लिप्तता अपनी कर ली। परंतु जब वह मंत्री के विद्वता के कारण वह पकड़ा गया, उसने धुएं के कपड़े बनाए, और जब वह चोर जलेबी खाने के लिए आया तो सलाखों से उस कमरे को बंद कर दिया और धुआं वहां पर छोड़ दिया, और आग के सूखे पत्तों में आग लगा दी, जिससे कमरे में खूब भयंकर धुआं हो गया, है ना। जब धुआं धुआं हो गया वो कमरा, धुआं धुआं हो गया वो समा,
तो क्या हुआ, आंखों से आंसू निकले और आंसू के साथ वो काजल बाहर आ गया। और उसके बाद उसकी अंजन सिद्ध विद्या जो थी, काजल लगा करके, काजल तो आपकी बेटी का नाम भी है, काजल लगा करके, है ना, वह जो गायब हो जाता था, मिस्टर इंडिया बन जाता था, अब वो मिसेज इंडिया बन गया। उसको लोगों ने देख लिया और फिर राजा के सैनिकों ने पकड़ करके जंजीरों में खींच करके राजा के सामने ले गए। अब उसको बहुत बड़ा सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया पकड़े जाने के बाद। अब बहुत बड़ा विद्वान हो गया। वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, माफी मांगूंगा तब भी मारे जाऊंगा, क्योंकि चोरी करी है, राजा की थाली में बैठ करके रोज भोजन किया है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो जाए, यदि कमल पर्वत के अग्रभाग संबंधी शिला पर विकसित हो जाए, यदि मेरु पर्वत चंचल हो उठे और अग्नि शांतता शीतलता को प्राप्त हो जाए तो हो जाए, परंतु होनहार कर्म को उसकी जो रेखा है वह टलती नहीं है। अब वह पकड़े जाने के बाद कह रहा है कि जो कर्म जो करवाने वाला है वह होगा ही होगा, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक और विचार आज हमारे नया चिंतन आया, आप लोगों के समक्ष बताते हैं, वीडियो में भी लोग सुनेंगे। कर्मों का जब उदय आता है, कोई भी अच्छा या बुरा कार्य किया अभिषेक जी, तो उसको क्या बोला, कर्म फल। क्या बोला, कर्म फल। आप लोगों में कई गांव के रहने वाले हैं, रोहिताज जी पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ों में क्या आता है, और सब्जी कहां आती है, पौधों में। सब्जी कितने दिनों में लगभग आ जाती है, 2-4 महीने में। पेड़ कितने दिनों में आता है विजय बाबू, कई साल में, 4-5 साल में। आज ऐसी सुबह सुबह चिंतन आया और वही बात यहाँ पर आ गई। समझ में नहीं आ रहा था, रोहिताज जी यहाँ पे कुछ गार्डन बना रहे थे, तो तोरई की सब्जी लगी थी, उन्होंने उखड़वा दी, और जो पेड़ थे वह छांट करके 50-100 पेड़ इन्होंने छुड़वा दिए। चलते चलते विचार आया मन में, सीधे सम्यक दर्शन से लिंक किया कि मामला क्या है, कि कर्मों के उदय को फल बोला, सब्जी नहीं बोला, कर्म साक नहीं बोला। लेकिन हर जगह बोलते हैं, खाली जैन दर्शन में नहीं बोलते कर्म का फल आएगा, कर्म का फल आएगा। तो कर्म की सब्जी भी बोल सकते थे, कर्म की सब्जी आएगी, कर्म की साग आएगी, कर्म का गेहूं आएगा, कर्म का अनाज आएगा। अनाज कितने दिन में आता है, गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ, भुट्टा, कितने महीने में आ जाता है भाई साहब, 3-4 महीने में आ जाता है। तो कर्म अनाज क्यों नहीं बोला, सोचो। नया चिंतन एकदम यूनिक हो सकता है, किसी और का भी कभी रहा हो। बताओ, आप तो शास्त्री हो, सोचो क्या कहना चाह रहे हो। देर से देर भी आ सकता है, लेकिन आएगा। हाँ, कर्मों का फल तुरंत नहीं आएगा। पिछले जन्म में मेरे दादाजी इमली का पेड़ लगा के गए थे, उसकी इमली पोता खा रहा है। आम जो है परदादा जी ने लगाए थे, 50-100-200 साल तक कोई और खा रहा है। बरगद का पेड़ किसी और ने लगाया जंगल में, 200 साल से 500 साल तक भी पेड़ रहे। उसके फल जब तक किसी ने उसको उजाड़ा नहीं है, काटा नहीं है, या किसी प्रकृति की मार से वह पेड़ नष्ट नहीं हुआ है, तब तक वह फल देता रहेगा। सब्जी, साग और जो अनाज है वह मौसम चला जाएगा, ऋतु चली जाएगी, उसके बाद वह सूख जाएगा, झड़ जाएगा। गेहूं उसी पेड़ में हमेशा नहीं आता रहेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा, या फिर वहां से जो बीज झड़ा अगले साल अगले उसी ऋतु में दोबारा नया वह पौधा अपने आप लगेगा। तब तो वह दाल, अनाज, चाहे अरहर की दाल है, चाहे मूंग की दाल है,
चाहे चने की दाल है, परमानेंट नहीं है। हर धर्म में, हर दर्शन में कर्मों को फल ही बोला, तना नहीं बोला, जड़ नहीं बोला, सब्जी नहीं बोला। सोचा आपने ये चीज? छेडाला में भी आया, हर ग्रंथ में आया, क्योंकि आपने एक बार कर्म बो दिया, उसके बाद बार बार उसका फल आएगा। कल हमने परसों पढ़ा था मांस खाने का दोष। एक बार चिकन खाया और कितनी बार वह जीव चिकन में पैदा हुआ, जितने उस मुर्गे के अंदर रोम क्षेत्र है, उतनी बार खाने वाला, बनाने वाला, मारने वाला उतनी बार जन्म लेगा जानवर की पर्याय में, और पकाया जाएगा, मारा जाएगा, उबाला जाएगा। बार बार आएगा फल। एक बार जड़ डालेंगे, एक बार आपने, आज बोले इमली का पेड़ लग गया, आपने आंवले का एक बीज बोए रोहिताज जी, कितने भी लाख आंवले, कितने भी करोड़ आंवले उसमें आ सकते हैं। एक आंवला आएगा क्या? एक आंवले के बीज से, एक नींबू के बीज से एक ही नींबू निकलेगा क्या 5 साल बाद? बताओ। ऐसा हो सकता है क्या? सब्जी में तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी निकले बस। एक गन्ने का डालोगे तो एक ही निकलेगा उसमें से, छोटे, बस ये है कि टुकड़े टुकड़े करके डालोगे तो एक गन्ने से 10 गन्ने, लेकिन 10 बार अलग अलग आपने बोया। थोड़ा थोड़ा हम भी सब्जियां उगाना सीख रहे हैं गाँव में, तो चिंतन में आ रही चीजें देखते देखते। तो कर्मों को फल इसलिए बोला कि एक तो लेट आएगा, जरूरी नहीं है। अभिषेक जी ने कहा कि तुरंत आएगा, आ सकता है तुरंत, लेकिन लेट सवेर, इतना लेट भी हो सकता है कि कई जन्म लग जाए। मोहनीय कर्म 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे कल बताया था, नमक सबसे ज्यादा 6 रसों में सबसे उनका राजा है, ऐसी मोहनीय कर्म 8 कर्मों में राजा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी उसका उदय आ सकता है। 7 अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल निकल जाएंगे, 6 काल के, 6 काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। अभी 5वें काल में चल रहे हैं ना अपन। पंचम काल चल रहा है आर्यखंड के अंदर, 21,000 वर्ष का। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल होता है। ऐसे 7 निकल जाएंगे, और आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, कोई प्रेमिका मिल गई और जबरदस्त मोह हो गया। 7 जन्म की बात नहीं कर रहे कि 7 जन्म तक रहेगी, 7 अवसर्पणी या 7 उत्सर्पणी तक उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। वो कुतिया बनेगी तो तुम कुत्ता बन जाओगे, वो गधी बनेगी तो तुम गधा बन जाओगे, वो कीड़ा बनेगी तो तुम कीड़ा बन जाओगे, वो सुअरी बनेगी तो तुम उसके पीछे पीछे सुअरी बन जाओगे, वो देवी बन जाएगी तो तुम देव बन जाओगे। वो नहीं कर्म। हंसने की बात नहीं है, पद्म पुराण पढ़ो, 10 भवों तक कुत्ता, गधा, सीता, लक्ष्मण और रावण और राम, ये चारों लोग एक दूसरे के चक्कर में कभी गधे बने, कभी कुतिया बने, कभी सुअरी बने, कभी हिरण बने, कभी बकरा बने, इसी चक्रों में लगे रहे प्रेम के कारण। लक्ष्मण और रावण दोनों सीता के पीछे पड़े रहते थे। दोनों की दोनों, एक सीता एक फूल 2 माली। हर भव में जहां वो जाती थी, जिस पर्याय में वहीं पहुंच जाते थे, और दोनों उसके चक्कर में एक दूसरे को मार देते थे, रावण और लक्ष्मण। मोहनी कर, मोह हो गया ना, जीव से लेकर गए तो वस्तु, जीव से। वस्तु का कोई थोड़ी, यहाँ वस्तु तो पुद्गल है, जीव की बात हो रही है, पर्याय तो यही चली जाएगी। रावण और लक्ष्मण कई भवों तक उस सीता के लिए एक दूसरे को मारते रहे। अंत के भव में, अभी जो लेटेस्ट भव गए हैं, उसमें भी उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण ने रावण को मारा, सीता की रक्षा के लिए। उसमें भी राम ने नहीं मारा, राम तो युद्ध का संचालन करते थे, वह बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे। रावण मरा किसके बाण से है? लक्ष्मण के बाण से। नारायण ही हमेशा प्रत्यनारायण को मारता है। प्रत्यनारायण कौन? रावण। लक्ष्मण भी नरक में,
और रावण भी लड़क में, परंतु अगले भव में दोनों तीर्थंकर, भविष्य की पर्याय में। और सीता जिसकी दुश्मनी थी उस रावण से, सीता उसी रावण की गणधर बनने वाली है, जैसे गौतम गणधर भगवान महावीर। तो कुछ नहीं पता कौन जीव आपका आज दुश्मन है, कल को आपका ऊपर उपकारी बन जाए। तो आत्मा की दृष्टि से किसी से बैर भाव मत करो रंका, जिससे लड़ोगे। मतलब एक उदाहरण है, कोई भी किसी भी जीव से बैर नहीं करना, पता नहीं वह किस प्रकार से आपके ऊपर भविष्य में उपकार करने वाला हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर वह चोर इतना ज्ञानी बना बैठा है, वह कह रहा है मैंने जो कर्म कर दिए थे, जो चोरी कर ली, जो अंजन सिद्ध विद्या सिद्ध कर ली, अब उसके बाद मैंने राजा की थाली में भोजन कर लिया, अब बेड़ियों में जकड़ा गया हूं, अब भाई कुछ नहीं, अब तो छोड़ दो, जो होना है जो करेंगे, अब ये करेंगे, हम क्या करेंगे, शेर ने पकड़ लिया है, अब तो भाई मैं क्या करूंगा, शेर जो करेगा शेर करेगा। शेर से कोई हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में माफी तो मांगूंगा नहीं, उसकी कौन सा समझ में आ रहा। तो चुपचाप बैठा रहो। सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, एक उदाहरण दे रहा है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में आ सकता है। कमल पर्वत के अग्रभाग पे उदित हो सकता है, जहां पर पत्थर ही पत्थर है, वहां पे शिला पर विकसित हो सकता है। वैसे नहीं होगा, लेकिन क्या पता हो जाए। मेरू पर्वत भी कभी हिल सकता है ना, मेरू पर्वत 1 लाख योजन का, बेटे का नाम मेरू है ना, मेरू भी हिल जाए, चंचल हो उठे। अग्नि भी शीतलता को प्राप्त कर जाए, अग्नि उष्णता की जगह क्या दे, ठंडा ठंडा दे, ये हो सकता है तो हो जाए। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी, कर्म जो बांध लिया वो उसकी रेखा टलती नहीं है, उसका फल आएगा ही आएगा। और जब फल आएगा तो अब 2 ही ऑप्शन है, या तो हल्ला मचा के मारकाट मचाओ, हाय 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 हाय, या शांति से उस फल को खा लो, समता भाव से। जब पेड़ बोया बबूल का, भाई बबूल बोया था, बबूल आ गया तो शांति से बैठे रहो, चुभ जाएगा जो भी उसके कांटे, जो भी परेशान करेंगे तो वो लो, क्योंकि आप ही ने बोया था। बोते टाइम बड़ा मजा आ रहा था, चोरी करते टाइम बड़ा आनंद आ रहा था, झूठ बोलते टाइम बड़ा आनंद आ रहा था। किसी पर स्त्री को शराब पी करके उठा करके ले गए और उसके साथ दुराचार करा, बहुत आनंद आ रहा था। जब पकड़े गए, जब जेल में सूली पे चढ़ाए जा रहे हो, फांसी दी जा रही है, मारा जा रहा कोड़ों से, तब भाई अरे मैंने अब क्या, तो अब झेलो। उस समय तो जो भी कषाय करता है, जो भी पाप करता है, जो भी गलत कार्य करता है, उसको पता होता है फिर क्यों करता है, आनंद आ रहा होता है। मार्केटिंग ऐसी है, उस मानसिक जो चंचलता है उस कारण से, तो उसी को रोकना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से। और उस रोकने को जैसे ही रोक लिया, कल की परसों की कक्षा में बताया था, इंद्रियां कुछ करना चाह रही हैं, जलेबी खाना चाह रही हैं, लेकिन मन ने कहा नहीं, मुंह जल जाएगा, गरम गरम कढ़ाई में से निकालूंगा, यह गलत चीज है, मेरे को डायबिटीज है, मुझे बीमारी है, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मुझे नहीं खाना है। तो वह जैसे ही रोक दिया, इंद्रियां कह रही है मुझे खाना है खाना है खाना है, लेकिन रोक दिया तो वो चारित्र है ना। गांधी जी के 3 बंदर, देखना नहीं बुरा, बोलना नहीं और सुनना नहीं। कई बार हमने कहा है, ग्रंथकार जो सारे पढ़ाए रहे 50 साल से, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भूल गए, खाना देखना और बोलना बोल दिया। सोचने वाला बंदर तो बिठाया ही नहीं, बुरा सोचना नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ना खाएगा बुरा, ना देखेगा, ना सुनेगा। सोचना किसके बाद है, इंद्रियों, मन और आत्मा से। बुरा करना ही नहीं, सामने से कुछ भी बुरा है उसे है ही नहीं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोचने वाली चीज है, वही जैन दर्शन है, भाव प्रधान धर्म है, बुरा भाव नहीं करना। जैन धर्म सारे विश्व में सबसे यूनिक है, सबसे स्पेशल है,
इसीलिए इसको धर्म ने कह के दर्शन कहा, जैन दर्शन, द्वादशांग कहा, जिनवाणी कहा। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसकी वाणी है। किसी आम आदमी की, चलते फिरते रोड छाप आदमी की, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वाली वाणी नहीं, कि किसी के भी मन में आया और उसने प्रवचन देना शुरू कर दिया, किताब लिख ली और बहुत बड़ा विद्वान हो गया। चाहे वह आइंस्टीन रहे, चाहे वह गैलीलियो रहे, चाहे वह हॉकिंस रहे, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर रहे, हम केवल एक सवाल पूछते हैं कि उनको इतना सारा ज्ञान हो गया कि कितने 100 करोड़ वर्ष बाद सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, उसकी गैस, उसका आग का गोला, तो भैया उनको ज्ञान आया कैसे? जब वो सुबह शाम नॉनवेज खा रहे हैं, चारों टाइम वो दारू पी रहे हैं, तो उनको यहीं से बैठे बैठे 250 करोड़ साल बाद का ज्ञान हो गया। अपने 2.5 दिन बाद क्या होगा उसका तो उनको ज्ञान है नहीं, कि कब मृत्यु आने वाली है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। शराब पीने वालों को, मांस खाने वालों को, दुराचार करने वालों को तो जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान जो बता रहा है उसका चरित्र कैसा है, बस ये चेक करो। उसका जब तक उसके कर्म कैसे हैं, उसका वैराग्य कैसा है, उसके बाद उसका ज्ञान लो, नहीं तो बाकी सारा ज्ञान मात्र विचार है। अच्छे और बुरे विचार हो सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन उस सब में ज्ञान नहीं हो सकता है, निर्दोष ज्ञान नहीं हो सकता है। वो अरिहंत के ज्ञान से ऊपर ज्ञान नहीं हो सकता है, वो सिद्धों के ज्ञान से ऊपर ज्ञान नहीं हो सकता है, वह केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, वह आत्मा से निकला हुआ ज्ञान नहीं हो सकता है, वो केवल व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, वह केवल आपका शास्त्रीय ज्ञान और रोटी कपड़ा मकान, एक दुकान चलाने के लिए ज्ञान हो सकता है। बहुत बार ऐसी चर्चा आती है, तो वहां आपको ये बात बतानी है कि क्यों अरिहंत का ज्ञान वैज्ञानिक के ज्ञान से श्रेष्ठ है। क्योंकि वैज्ञानिक का ज्ञान कभी भी परमानेंट नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं हुआ है, कभी भी संपूर्ण नहीं है। हमेशा वैज्ञानिक का ज्ञान अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो खोज कर रहा है, उसकी खोज कभी पूरी नहीं है। भगवान महावीर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले, दीक्षा लेने के बाद, तप कल्याणक से लेकर केवल ज्ञान कल्याणक तक बोलना चालू नहीं करते, मौन लेते हैं। किसी भी जीव को कोई भी उपदेश नहीं देते। कब देंगे? 13 साल बाद जाकर, जब संपूर्ण ज्ञान हो गया। अधूरे ज्ञान में कोई तीर्थंकर मुख नहीं खोलते, और मुख भी नहीं खुलता केवल ज्ञान के बाद। सिर्फ ओमकार ध्वनि निकलती है, दिव्य ध्वनि निकलती है, और गणधर उसको सारी की सारी भाषाओं में एक तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ ओम निकलता है, दिव्य ध्वनि समोसा, मुंह नहीं खुलता, मुंह चलता नहीं जैसे हमारा चल रहा है। तो उसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। जो समूसरण में निकला था उसको गणधरों ने रचना करी, तो वहां शास्त्रों के रूप में आ रहा है। कितनी अच्छी बात, यहाँ पर वह चोर बता रहा है कि एक बार मैंने कर्म की रेखा बांध ली तो वह होनहार, यानी कि जो होना है वो होके ही रहेगा। जिस प्रकार नारियल के भीतर, कितने अच्छे अच्छे ऐसे उदाहरण ना आपको कभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं बताएगा। स्कूल की किताबों में ये उदाहरण नहीं मिलेंगे, यहाँ वहां कहीं पर कॉलेज की किताबों नहीं मिलेंगे, इंजीनियरिंग की किताबों में नहीं मिलेंगे, सीए की किताबों में हमने खूब पढ़ ली, नहीं मिलेगा। लाइन सुनो, जिस प्रकार नारियल के पानी, नारियल के भीतर पानी होकर रहता है, उसी प्रकार होनहार होकर रहती है। नारियल का पेड़ लगा तो पानी आएगा ही आएगा, अगर नारियल है तो। बाद में सूख जाए, पेड़ पे लगे लगे तो वह नारियल दूसरे प्रकार से वो सफेद हो जाएगा, गिरी बन जाएगी, बाद में तेल निकलेगा, लेकिन पानी आएगा ही आएगा, क्योंकि बीज बोया था नारियल का। तो जब नारियल आएगा तो पानी होएगा ही होएगा। ये चोर ज्ञान दे रहा है बैठ के, क्योंकि चोर को पकड़े जाने पर बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान हो गया है। जिस प्रकार नारियल के भीतर पानी होकर ही रहेगा, उसी प्रकार जो होने वाली घटना है वो होएगी ही होएगी। जिस प्रकार गज के द्वारा
भुक्त कैथ का सार निकल जाता है, उसी प्रकार जाने वाली वस्तु निकल जाती है। अब ये हमारे समझ से परे भुक्त कैथ क्या होता है भाई? मेरे ख्याल से गोबर को बोलते होंगे शायद। गज के द्वारा कोई जो भुक्त कोई चीज खाई है, कैथ किसको बोलते हैं? गोबर को। पता नहीं, पता करेंगे, है ना। कैथ का सार निकल जाता है, गज ने कुछ खाया है, भुक्त यानी कि भोगा है, तो कैथ निकल जाता है। उसी प्रकार जो जाने वाली वस्तु है वो चली जाएगी। बेटी पैदा होगी तो शादी करके है ना। आपने खाना खाया है तो मलमूत्र के माध्यम से निकले हुए, जो जाने वाली चीज है वो जाएगी। राजा ने कहा, अभी चोर अपना सोच रहा है जब भेड़ियों में जकड़ करके आया है। अब राजा के सामने उस चोर को प्रस्तुत कर दिया गया। राजा ने कहा, अहो हे सुभटो, सुभटो माने सैनिक, सुभट बोलते हैं जो सैनिक शस्त्र लेकर के खड़े रहते हैं। हे सुभटो, सोचने इतने दिन से पतला कर दिया, सारा टेंशन में, खाना मेरा, माल मेरा, मैं किसी को बता नहीं पा रहा कि अन्य से विद्या से मेरे भवन में बैठा, मैं अपनी बीवी तक को तो बैठाता नहीं खाने के बगल में अपनी थाली में रानी को। ये चोर आकर के, इसकी ये औकात, इतनी हिम्मत। राजा ने कुछ सुना ही नहीं, सीधे इस चोर को सूली पर चढ़ा दिया। बहुत हो गया यार, 6 महीने से खून पी रखा। सीधे डायरेक्ट ऑर्डर पास, कोई अपील नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई हाथ पैर जोड़ना नहीं, कोई वकील नहीं, कोई 6 महीने 1 साल कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधे डायरेक्ट ऑर्डर पास। तदनंतर राजा की आज्ञा को पाकर वे सुभट उस चोर को, अरे मारने से पहले थोड़े हाथ साफ कर ले, ऐसे थोड़ी मारेंगे, लाठी और मुक्के आदि से पीट पीट कर, राजा ने ये वाला ऑर्डर नहीं दिया था, वो तो उन्होंने मन से कर लिया, होता है ना। थोड़ा बहुत दिनों से खुजली हो रही है? आदत होती है ना लोगों को, बाउंसरों को, जरा सा ऑर्डर मिला कि इसको बाहर निकालो, तो ऐसे बाहर नहीं निकालते भीड़ में, है कोई हीरोइन आए, बाउंसर खड़े हैं, आप घुस गए, खींच के थोड़ी निकालो, खींच के निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं? जब तक मारेंगे नहीं, है लात घूसे डंडे, तब तक हम भी पिट चुके हैं एक बार। आदि से पीट पीट कर और गधे पे चढ़ाकर शूली की ओर ले गए। पहले तो पीटा और उसके बाद सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। एक बार एक प्रोग्राम में हम लोग गए, प्रगति मैदान, सीए का प्रोग्राम हो रहा था। अचानक से हमारे एक मित्र हैं, बोले बाहर यहीं पे 2 कदम जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, सामने प्रियंका चोपड़ा और विजय हीरो थे, उनकी पिक्चर की शूटिंग चल रही, जाके देखो। बस गेट के बाहर शूटिंग देखने के लिए गए, ऐसी देखने लगे, इतनी देर में दे दे बाउंसरों ने लपेट दिया। 1 महीने तक उठ नहीं पाएगा। समझ में नहीं आया क्यों मारा भाई, कुछ सुना ही नहीं, बस ऐसे झांक के देख रहे थे, बस क्या हो रहा है। बहुत मारा तो सीधे यहाँ मारा, पता नहीं क्यों, दे मुक्के लपेट। तो भाई साहब कभी भी जो है इनके चक्कर में मत पड़ना, आज तक याद है, 15 साल हो गए, बिना मतलब के मार दिए, पूछा ही नहीं भाई क्यों मार रहे हैं। तो भाई भीड़ है तो देखेगी ना, खा थोड़ी गए, काहे के लिए कर रहे हो शूटिंग पर सड़क पे। तो बस पिट गए। तो इसलिए कह रहे भाई साहब जो है लाठी मुक्के आदि से पीट पीट कर, है ना, और गधे पे चढ़ाया और उसके बाद सूली की तरफ ले गए। सूली माने जहां पर वह फांसी का वो होता है ना, तख्त होता है। मार्ग में राजा के किंकरों के द्वारा अनेक प्रकार से विडंबना को प्राप्त हुई। राजा के जो किंकर होते हैं, चेले चपाटे होते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, कोई सामान फेंक रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, कोई चोर चोर कह रहे होंगे, बहुत परेशान किया। उस चोर को देख करके अब लोग रास्ते में परस्पर कह रहे थे कि ये चोर देखो इंद्रियों के विषय में आसक्त हुआ, ये जलेबी के चक्कर में, इस संसार भी एक जलेबी है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। एक बार बचपन में चंपक कहानी में पढ़ा था, जलेबी को क्या कहते हैं, तो कार्टून ने कहा
कि जलेबी का मतलब है राउंड 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 फुल स्टॉप, गोल 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 घूम रही है। एक उदाहरण कई बार सुना, ये आदमी विनय भैया जलेबी की तरह सीधे है। उसका डीप अर्थ क्या है? मायाचारी, कि गोल गोल दिखेंगे लेकिन गोल नहीं है, ऐसे है जलेबी, सीधी नहीं है, गोल गोल है। एक उदाहरण आता है ना, ये आदमी जलेबी की तरह सीधा है तो मायाचारी, उसका कहावत का तात्पर्य है। तो ऐसे ही ये जलेबी खाने के चक्कर में इंद्रियों के विषय में आसक्त होने के कारण देखो मारा जा रहा है, गधे के ऊपर चढ़ा दिया, काले पोत दी, पीटा जा रहा है, लोग मार रहे हैं, बच्चे इसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, हा ही कर रहे हैं, कोई बाल उसके उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन इंद्रियों के कारण कौन मनुष्य नष्ट नहीं हुआ? जैसा कि कहा है, हरिण, हरिण माने हिरण, हाथी, शलभ, शलभ किसको बोलते हैं? जानवर ही होता है कोई, शायद कुत्ते को बोलते हैं क्या? भ्रमर माने भौरा, और मछली, ये 5 स्पर्श रसना आदि 5 इंद्रियों में से एक एक इंद्रिय के द्वारा प्रमादी होकर नष्ट होते। मतलब सारे के सारे जानवर ऐसे ही कुछ कथानकों के आधार से, कोई हिरण का उदाहरण है, कभी हाथी का उदाहरण है जैसे भी दिया था, कीचड़ में फंस गया, शलभ का उदाहरण, भ्रमण का उदाहरण जो भौरा कमल में फंस गया था, मछली है, मछली भी इस प्रकार से मरण को प्रमादी होकर के प्राप्त हुई। अब ये 5 जीव एक एक इंद्रिय के वश में नष्ट हुए, कोई स्पर्श, कोई रसना, कोई घ्राण, कोई चक्षु और कोई कर्ण। परंतु जो जीव एक साथ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है या उनका सेवन करता है, उसका तो क्या हस्र होगा, वह कैसे ही नष्ट नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो 5 इंद्रियों में, स्पर्श इंद्रिय के पीछे भी पागल है, रसना इंद्रिय के पीछे भी पागल है, नाक के पीछे भी है ना, कान के पीछे भी और आंख के पीछे भी, उसके मन के कारण से वह किसी भी इंद्रिय पे उसका वश नहीं है। तो उसका क्या हस्र होने वाला है, उसकी कितनी बुरी गति होने वाली है। जो एक स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना, 1 ग्राम, एक गांव जैसे सुनपुरा गांव, अथवा पृथ्वी का 1 अंगुल, 1 अंगुल होता है, ऐसे काउंट करते हैं, 1 अंगुल, ठीक है, 1 अंगुल किस चीज का? सोने का, गांव का, इतनी सी भी जमीन, पृथ्वी का, जमीन का 1 अंगुल भी बिना दिए हरण करता है। हरण माने चोरी, कब्जा, किसी से तुमने खरीदा नहीं, पुरुषार्थ दे करके उसको लिया नहीं, माता पिता से आपको वसीयत में नहीं मिला, कर रहे हैं पीछे वाले कब्जा, है ना, खेत पे दूसरे की जमीन को दूसरा बेचने में लगा हुआ है। 1 अंगुल का दोष देखो, वह ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बस जो अभी शुरुआत से बता रहे। ज्ञान मिल गया कि ये जहर है, विश्वास हो गया कि ये जहर है, ये दर्शन हो गया। अब वो जहर को नहीं खाना, ये चारित्र है। ज्ञान मिल गया कि 1 अंगुल जमीन भी किसी की बिना दिए, बिना पुरुषार्थ के, माँ बाप आपकी थी तब ठीक है, किसी भाई बंधु, किसी अड़ोसी पड़ोसी की थी, अगर ले ली झूठे से, कब्जे से, बेईमानी से, बल से, जब तक पृथ्वी का नाश नहीं होता, प्रलय नहीं पड़ता, तब तक नरक को प्राप्त होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गौरव जी नहीं कह रहा है। इसलिए मैं कभी भी कोई क्लास, आज तक का 7-8 साल, 9 साल का रिकॉर्ड है जब से क्लास पढ़ानी शुरू करी है, कभी भी बिना शास्त्र के आश्रय थे आज तक नहीं पढ़ा है। सामने किताब रखे बिना, चाहे कोई कुछ भी बोले कि चीटिंग कर रहे हो, है ना। कई बार तत्वार सूची क्लास लगाई, कई बार तिलों पंडित की क्लास लगाई, कई बार जगह जगह जाकर के आचार्य महाराजों, गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राकृत की कक्षाएं लगाई, ब्राह्मणी की सब जगह लगाई, लेकिन आपने सब जगह देखा होगा, क्योंकि कोई बोले कि अपने मन से बोले, मेरे पीछे मत पड़ जाना। एक्सप्लेन करता हूं अपने विवेक से, अपनी अल्प बुद्धि से, अपने थोड़े बहुत ज्ञान से, जो पीछे के ग्रंथ आगे पीछे से देखे, अपने गुरुओं के उपकार से।
और साथ में आप जैसे साधारणी भाई बंधुओं के सानिध्य से, परंतु बिना देखे अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ा बहुत आगे पीछे की बातें बस उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। क्या लिखा है? जब तक इस संसार में पृथ्वी है, जब तक प्रलय नहीं आ जाती, तब तक वह चोरी का करने वाला जीव नरक को प्राप्त होता है। अब करोगे कब्जा, करोगे चोरी, करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जो डर गया सो बच गया, जो नहीं डरा सो वो नरक गया, वो त्रियंच गया। डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। मानना न मानना आपका काम, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी। इसी अवसर पर किन्हीं लोगों ने परस्पर कहा, जब एक व्यसन से दबा हुआ मनुष्य नियम से मृत्यु को प्राप्त होता है, तब जो सातों व्यसनों से दबा हुआ है उसका क्या कहना। ये जो चोर है ये सातों व्यसन कर रहा है ना। लेकिन जो कर चुका है चोरी, उसके लिए भी शास्त्र ने उदाहरण दिया। अब क्या करें? अब उसके लिए निर्जरा करो, क्षमा मांगो, प्रायश्चित लो, और जो कर्मों का फल आएगा, जब आएगा उसको शांति से निकाल लो कि इस रात की भी सुबह होगी, अंधेरा आया है तो प्रभात होगा। उस समय को भी निकालो, और जो काम कांड कर चुके हो उसके लिए उस जीव से, उस व्यक्ति से, उस परिवार से क्षमा याचना करो, है ना। तो इस प्रकार से सारी विधि दी हुई है। आगे बढ़ो। पहले तो ये कह दिया कि जिसने किया और जो गलती मान नहीं रहा है तो वो तो भाई सब नरक में सड़ेगा, उसके बाद भी कर रहा है। लेकिन फिर उसका अंत क्या है तो वो शास्त्र में आएगा। अंत ये है, तो जो इस चोर का अंत होगा उससे अपन सीखेंगे। जुआ से युधिष्ठिर, मांस सेवन से बक राजा, मदिरा से यदुपुत्र, मदिरा पी थी यदुपुत्र ने, है ना, यो यादवों के पुत्र हैं। वैश्या सेवन से चारुदत्त, चारुदत्त से थे ना भाई साहब, वैश्या सेवन, उनकी भी कथा है चारुदत्त चरित्र। शिकार करने से ब्रह्मदत्त राजा, और चोरी करने से शिवभूति पुरोहित। शिवभूति की कथा भी हमारी मेरु मंत्र पुराण में चल रही है। चोरी करी थी, उसने रत्न चुराए थे। और पर स्त्री के दोष से रावण। कुछ कुछ मुख्य उदाहरण हैं। पर स्त्री कौन उठा के लाया था? रावण। ये सारे नरक गए। पर स्त्री से कौन? रावण। जुआ खेलने से युधिष्ठिर, लेकिन बाद में सुधार लिया उन्होंने, तो ऑप्शन मिला, पहले तो भुगतना पड़ा। समझ रहे रविकांत जी? जाग जाओ बेटा। मांस खाने से वक राजा, मदिरा पीने से यदुपुत्र, यदुवंशी उनके पुत्र, वैश्या के सेवन से चारुदत्त, और शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त राजा, और चोरी करने से शिवपुरी पुरोहित। ये हठ पूर्वक एक एक व्यसन का सेवन करने वाले लोग नष्ट हो गए। तो जो सभी व्यसनों से नष्ट कर रहा हो रहा है, हम और आप देख लें, अगर हमारे में से किसी के अंदर सातों व्यसन हैं तो हमारा क्या हस्र होएगा। तदनंतर वह चोर नगर के बीच में घुमाकर राजा की आज्ञा से शूली पर चढ़ा दिया गया। अब उसका काम तमाम हो गया। अब वे चाहे फिल्मी हीरो ही हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई सा भी कपूर खान हो, उसको बचाने अब कोई नहीं आया। सूली पे चढ़ा दिया, लटका दिया। राजा ने चारों दिशाओं में प्रच्छन्न रूप से अपने किंकर रथ छोड़ दिए। उसको देखते रहे कि भाई कहीं जिंदा विंदा नहीं हो जाए, बाद में कोई इसको छुड़ा करके ले नहीं जाए। वे किंकर राजा की आज्ञा से गुप्त रूप से देखते रहे कि कौन पुरुष इस चोर के साथ बात करता है। जब उसको सूली पर भी चढ़ाया है, फांसी के तख्ते पे रस्सी लटका दी है, तो देखो कमाल है। अब किंकर क्या देख रहे हैं? ये चोरी का इसका दोस्त कौन कौन है ना। कोई इसकी बीवी तो नहीं आ रही, कोई दोस्त तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये चोरी करता था, गलत काम करता था। जो पुरुष इससे बात करेगा वह भी राजद्रोही तथा दंड के योग्य होगा। ये तरीका है पकड़ने का कि चोरी का माल कहां मिलेगा?
कि बाद में आकर के सांत्वना देगा या आंखों आंखों से पहचान लेंगे कि यार कोई बात नहीं, तेरे को बचा नहीं पाया, अगले जन्म में मिलेंगे, तुम अच्छे से जाइयो। जो भी आदमी आकर के इससे बात करेगा उसको भी साथ में निपटा देगा, क्योंकि इसका दोस्त होगा, है? उसको भी राजदंड मिलेगा, राजद्रोही माना जाएगा। ऐसे होता था न्याय में। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, चोर का दोस्त भी चोर निकलेगा। बस इतना खतरनाक दंड है। उसके पास चोरी के द्रव्य की तलाशी ली जाएगी। ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसको तो सूली पे चढ़ा रहे हैं। जो आकर के इससे प्यार प्यार से बात करेगा, जो इसका वकील बनेगा, जो इसको बचाने के लिए इसकी तरफदारी करेगा, पक्का माल चोरी का उसके घर में मिलेगा। तो इसलिए उसको भी राजद्रोही मान लेंगे और उसके घर में तलाशी लेंगे। इसी अवसर पर 5 मिनट और करेंगे क्लास, बड़ा जबरदस्त प्रसंग चल रहा है। उसी अवसर पर जिनदास सेठ मुझ अरहत दास का, कहानी कौन चला रहा है? अरहत दास सेठ अपनी पत्नी में जो कुंदलता है उसको बता रहा है। 8 पत्नी में वहां पर एक चोर सुन रहा है और अभी वर्तमान का राजा उदयदेव उसका मंत्री वहां बैठ के वो भी देख रहा है। कहानी किसकी चल रही है? उस चोर के पिताजी। चोर तो बैठा है और कहानी किसकी चली? मेरे पिताजी की। ये कहानी किसने सुनाई है? मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी, जिनदत्त सेठ ने। मेरे पिताजी अरहत दास मैं हूं और मेरे पिताजी जिनदास सेठ जी थे। मुझे लेकर के वन में स्थित प्रतिमाओं और साधुओं की वंदना करने के लिए उसी मार्ग से हम दोनों जा रहे थे। अब आ रहा है कहानी में असली ट्विस्ट, एंटरटेनमेंट, कि मैं और मेरे पिताजी जब वहां पे सूली पे उसे लटकाया गया था, तब जिनदत्त और मैं अरहतदास जिनदास वहीं जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? वहां जंगल में कोई मंदिर था जिनेंद्र भगवान का, वहां पर कोई मुनि महाराज विराजमान थे। हम लोग तो अच्छे काम के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए वहां जा रहे थे। अरहतदास ने, यानी मैंने, जो कहानी सुना रहा है, मैंने अपने पिता से कहा, हे तात, तात माने पिता, ये क्या है? ये क्या है? क्या चीज है ये? ऐसे लकड़ी उकड़ी लगा रखी है, आदमी ऊपर खड़ा है, बहुत सारे, क्या चक्कर है? पिता ने कहा, आपको जानकारी है नगर में क्या हो रहा है? पिता ने कहा कि यह चोर है। पुत्र ने कहा, इसने यह अवस्था क्यों प्राप्त करी? छोटा सा बच्चा, गोलू की तरह, विजय की तरह। पिताजी, इसने ऐसा क्या किया है? पिता ने कहा, हे पुत्र, पहले जो उपार्जित किया है वह उदय में आए बिना कैसे रह सकता है? इसने उपार्जित माने जैसा इसने कर्म किया है, जैसा इसने बोया है, इसका वैसा उदय आया। इसने चोरी करी है, इस प्रकार से इसको राजा ने दंड दिया है। अथवा पुत्र पौत्र आदि के रहते हुए भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म के करने वाले के पास ही पहुंचते हैं। चाहे किसी के बहुत बड़े बड़े बचाने वाले पुत्र हैं, पौत्र माने पोते हैं, लेकिन जो जिस जीव के कर्म है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार हजारों, क्या उदाहरण है, वाह, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मन करता है कि क्लास चलती रहे, खत्म ही ना हो। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़े अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण काम आएगा शास्त्री जी। हजारों गायों में बछड़ा अपनी गाय अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म अपने कर्ता यानी करने वाले के पास पहुंच जाता है। कि कर्म है माँ के और बेटा नहीं भुगतेगा। माँ सोचे कि बेटे के सारे कर्म मुझे लग जाए, मुझे मृत्यु आ जाए, ये जो भी पाप करके आया है, चोरी करके आया, परिस्थिति काम किया, झूठ बोला, मायाचारी करी, डाका डाला, भाई मेरी मृत्यु हो जाए। नहीं, गजब लिखा है। कोई कितना भी जतन कर ले, बाप कितना भी कर ले, बेटा क्या मेरा बाप जिंदा रहे, मैं इसकी मौत मुझे लग जाए, इसके कर्म मेरे गले लग जाए, नहीं, लिख दिया शास्त्र में। इसका मतलब
कितना ही करवा चौथ का व्रत रख लो, पति की मृत्यु आएगी तो आएगी। कितना ही बच्चे के लिए रख लो, बच्चे के अगर बुरे कर्म होंगे तो उसी के साथ जाएंगे। नहीं तो एक ही आदमी पूरे संसार के लिए व्रत उपवास कर ले, पूरे खानदान के लिए कर ले, सारा खानदान चोर बन जाए, सब डकैत बन जाए। अगर वो सिस्टम चल जाए तो इसीलिए उस सिस्टम को कहा मिथ्यात्व, मन गढ़ंत विचार। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पाप कोई और लिए बैठा है, असंभव, लॉजिकल है। जिन भगवान की वाणी कोई मजाक नहीं है, इम्पॉसिबल है कि काम कोई करे और फल कोई भोगे। जो करेगा वही भोगेगा। जिस प्रकार से हजारों गाय के बीच वह बछड़ा अपनी मां को पसंद कर लेता है, पहचान लेता है, वैसे ही जिस जीव ने कर्म किए हैं अपने मालिक के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो उसके अगले में उसके। लेकिन फल कौन भोगेगा? वही मालिक भोगेगा जिसने वो कर्म किए थे, यानी कि कर्ता भोगेगा, जिसने वो कांड किया था। चाहे पाताल में प्रवेश कर जाओ, क्या कहा? उस कर्म से बचने के लिए कितना भी भागो, पुलिस, राजा, जज, वकील, कोई सा भी डिपार्टमेंट इस जन्म में तो आपको पकड़ लेगा या नहीं भी पकड़ पाएगा। आप वर्तमान में इन सारे तंत्रों से बच सकते हो गलत कार्य करके, लेकिन कर्मों से नहीं बचोगे। वह कर्म आपको पकड़ ही लेगा। आप कितना भी सोचो कि मैंने बड़ी सफाई से चोरी करी है, मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया, मैंने बड़ी सफाई से अन्य अन्य जो भी पाप कषाय इत्यादि करे हैं, व्यसन करे हैं, अरे मैं तो पकड़ा नहीं गया, मैं तो बड़ा स्मार्ट चोर हूं, मैं तो बड़ा है ना चालू हूं और बहुत सारी विद्याएं मुझे आती हैं, मैंने बड़ा सफेद झूठ बोल दिया। नहीं, कर्म तो तेरे उदय में, तू उनसे कैसे बचेगा? बस में लिखा रहता है भगवान सब देख रहा है। भगवान कौन देख रहा है? फिर भी चोर चोरी कर रहा, पॉकेट मार रहा है ना? भगवान कुछ नहीं, भगवान का तात्पर्य है वहां लिखना चाहिए कर्म सब देख रहा है। भगवान सजा नहीं दे रहा है। भगवान तो जो असली भगवान है सिद्धिसरा पे बैठे हैं, भविष्य में कभी नहीं आने। लोग कह रहे भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने हमें भेजा है, तो खाओ मौज लो, सारे जानवरों को खाने के लिए, सभी अपने से निर्बल जीवों पे कष्ट देने के लिए भगवान ने भेजा। अभी 3 दिन पहले हम गए थे शंकर भैया जी भी, वहां पर वो बहस चल गई डिपार्टमेंट में, अरे भगवान ने भेजा है, तो भगवान ने भेजा तो हम तो सब खाएंगे, हम तो सब खाएंगे। आप रोक के दिखाओ, खाओ भाई, बर्गर पिज्जा सब खाओ, उल्टी सीधे चिकन ले लेगा, है ना? खूब हमने समझाया, फिर हमने कहा नंबर दो, बात शांति से, वीडियो भेजेंगे, किताब भेजेंगे, ऐसे 10 मिनट में चलते फिरते नहीं समझा सकते। भगवान ने भेजा है कि किसने भेजा तुमको? कोई धर्म ने नहीं बताया। अपने आप को आदमी सही सिद्ध करता है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है नॉन वेज खाने में और कुछ नहीं। भगवान ने कहा है तो हमने कहा भाई आदमी क्यों नहीं खा रहे, आप मुर्गे क्यों खा रहे हो? उसका जवाब नहीं है, क्योंकि कानून डर लग रहा है। आदमी को खाएंगे तो लपेट दिए जाएंगे निठारी कांड की तरह, है ना? ठीक है, आदमी और आदमी के बच्चे को नहीं खा सकते। कई देशों में आदमी का बच्चा भी अलाउ कर दिया तो वहां खा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा? आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बस ये पैराग्राफ पूरा करते हैं। चाहे पाताल में प्रवेश कर जाओ, था ना सद्दाम हुसैन पाताल में घुस गया था, चाहे स्वर्ग में जाकर के भाग जाओ, चाहे गिरिराज सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाओ, चाहे मंत्र औषधि तथा शस्त्रों के द्वारा रक्षा कर लो, चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए, है ना? लेकिन जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। जो कर्म का फल आएगा वो आएगा ही आएगा, इसमें विचार करने का कोई कारण नहीं है। किसने कहा ये? अरहत दास सेठ को जिन दास ने कहा। कहां पे कहा? जंगल में कहा। शूली पे कौन खड़ा था? चोर खड़ा था। यह अभी चोर मरा नहीं था, अभी उस पर फंदा लटकाया गया था। और यहां पर एक नई प्रकार की या पहले की पद्धति में जो सजा मिलती थी बड़ी खतरनाक मिलती थी। बस ये 2 लाइन और पढ़ेंगे। यह सब सुन लिया किसने? चोर ने। अभी वो मरा नहीं है,
अभी लटका हुआ है। तृतीय, अरे गजब, तृतीय दिन निकल गया लेकिन प्राण नहीं जा रहे, क्या करूं? खाली लटका करके छोड़ दिया है जंगल में कि तेरे को चील कौए खाएंगे। इतना खतरनाक दंड है ना। ऐसे नहीं कि खट खत्म और काम खत्म, ये तो बड़ी आसान मौत है ना। फिर तो अपने कर्मों के हिसाब से वो चला जाएगा जहां जाना है। उसको लटका कर छोड़ दिया है जंगल में। अब वह चोर कह रहा है जिंदास से, तृतीय दिन निकल गया लेकिन प्राण नहीं जा रहे, तो बड़े अच्छे से प्रवचन देते हुए जा रहा, मेरी रक्षा करो। श्रृगालों ने दोनों पैर खा लिए हैं। श्रृगाल माने सियार वगैरह जो जंगल में होते हैं, लटके लटके पैर खा चुके हैं उसके, हाथ पैर बांध दिए हैं, गला लटका हुआ है और वह वहां पे जंगली जानवर उसके पैर खा चुके हैं, मरा नहीं है। कौओं ने मेरा सिर जर्जर कर दिया है, कौए नोच रहे हैं जिंदा। पूर्व कर्म ऐसा ही आया है, इस समय में क्या करूंगा। देखते हैं कल की कक्षा में वह जिंदास और अरहतदास इसका क्या कर रहे हैं। ऐसे मिलता है सजा, तूने मेरी जलेबी खाई है, अब तुझे सियार और कौवे जिंदा खाए, है ना। इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ा जाएगा, यहां भी खाएंगे और बाद में भी तू नरक और त्रियंच गति की वेदना को झेलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बड़े ही एंटरटेनमेंट के साथ कथा चल रही है, लेकिन ये सब हमारी ही कथा है। हम सब इन पर्यायों से निकले हैं। सावधान हो जाओ, डर जाओ डर जाओ डर जाओ, नहीं डरो। यहाँ से जाने के बाद भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, और आपका हमारा सबका यही हस्र होगा होगा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिनवाणी कह रही है। यही सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान है। बस आप ये काम करना छोड़ दो, यही है सम्यक चारित्र। बच्चों, सम्यक चारित्र में कुछ नहीं करना है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। जो बहुत मेहनत कर रहे थे उस मेहनत को नहीं करनी। समझ गया अभिषेक जी, कितना आसान है ना जैन धर्म। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दूज।